हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो फ्रेंड्स सिविल कोड प्यून और बीपीएससी एईडीओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अन्य एग्जाम में जिसमें आपका हिंदी का सवाल आता है, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन आप सभी का रिवीजन वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसमें सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये प्लेटफॉर्म का अपडेटेड सेट है, ठीक है। तो आप लोग देखिए 100 में से कितना आज सही करते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो निश्चल का संधि विच्छेद याद रखना है, निह जोड़ छल होता है। राइट आंसर डी होता है। दूसरा सवाल है कि वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार जो होगा वो रूपक अलंकार होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 दिया है, लिखा पुस्तकालय में कौन सा समास होता है। ठीक है, पुस्तकालय में समास होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, यानी गलत लिखा गया है। तो गलत यहाँ पर सेंटेंस आपका सी में है कि घर पर सब कुशल है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसके लिए सी करना होगा। ठीक है, पर शब्द जो यहाँ पर है फ्रेंड्स वो सही नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट 5 नंबर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य का टोटल याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ए होता है, 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है, इसकी पहचान करें। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका बी होगा, हाथी बहुत मोटी है। तो मोटी नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हाथी बहुत मोटा है। तो राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं होता। तो काव्य का गुण नहीं है तो आंसर डी होगा, छंद इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल लिखा है, महा ठगनी हम जानू में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सलेश अलंकार इसके लिए राइट आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो सिंपल बात है, मोहन यहाँ पर जो आपका शुरू में दिया है तो वो आपका क्या है यहाँ पर, तो कर्ता कारक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 10 नंबर सवाल, और लिखा है कि काम का न काज का दुश्मन अनाज का, इस लोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब है कि दूसरों पर बोझ बनकर रहना। नेक्स्ट सवाल, अलंकार के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो अलंकार के यहाँ पर 3 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12 देखिए दिया है। 12 में बताना है, उत्तर से दक्षिण तक लंबा रास्ता काले शब्द में कौन सा पदबंध है, यानी उत्तर से दक्षिण में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दिया है, लिखा है पंचमढ़ी में समास बताइए कौन सा होगा। तो पंचमढ़ी में यहाँ पर द्विगु करना होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद इसका संख्यावाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया है, निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य बताइए। पहला ऑप्शन है कि नदियाँ बह रही है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट 15 है, कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कलेजा ठंडा होना मतलब होता है संतोष होना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, इनमें से कृत्यवाची से संबंधित वाक्य बताइए कौन सा है। ठीक है, तो कृत्यवाची यहाँ पर सी हो जाएगा कि भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर वर्ण हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दिया है, लिखा वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है। तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ का। नेक्स्ट लिखा है कि वैन शून्य
जबते मधुर तबते सुनत ना बैन, इस पंक्ति में अलंकार क्या है? तो यहाँ पर अलंकार है विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? शब्द शक्ति के भेद किसके अंतर्गत आते हैं? तो आंसर होगा अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 लिखा मायादीप नर पतंग भ्रामी भ्रामी इवै पड़ंत, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में अयादि संधि होता है। कौन सा? अयादि संधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिखा है वंशस्थ क्या है? ठीक है, वंशस्थ क्या है? तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा वर्णिक छंद। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का ये उदाहरण है बताना है। तो 24 का बी हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि खिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो खिन का विलोम शब्द जो होता है प्रसन्न होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल लिखा तोता उड़कर पेड़ की डैश दिया हुआ है, निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनिए और पूरा करिए। तो तोता उड़कर फूनगी पर बैठ गया, तो फूनगी यहाँ पर देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 27 होगा। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो विष्णु के लिए जनार्दन करना राइट आंसर है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से विशेषण युक्त कौन सा नहीं है यहाँ पर? 28 का राइट आंसर। तो उतार चढ़ाव जो लिखा गया है यहाँ पर विशेषण युक्त पद नहीं है, बाकी ऊंचा मकान, मोटा लड़का और लाल कपड़ा ये सभी विशेषण युक्त हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए क्या होगा? तो 29 के लिए आंसर ए करना होगा अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित विकल्प का चयन करिए जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन सा ऐसा है जिसमें उचित मुहावरा का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन है कि तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है कि मैं तुझे देखते ही कानी चाटने लगते हो, तुम देखते ही कानी चाटने लगते हो। तो पहला ऑप्शन में मुहावरा बिल्कुल सही नहीं है, इससे कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए ही राइट है। बाकी अन्य तीनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 दिया है, लिखा 6 महीने का समय, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो 6 महीने के समय के लिए हम छमाही लिखते हैं। नेक्स्ट लिखा है प्रश्न, लिखा निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताइए, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे हम अनुपम कहेंगे, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि यह वस्तु ग्राम्य है, उपरोक्त में से ग्राम्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ग्राहम शब्द का विलोम शब्द। तो 33 का राइट आंसर याद रखिएगा त्याज्य हो जाता है, यानी इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 34 सवाल है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है? तो तद्भव के रूप में यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा अचरज। क्या हो जाएगा? अचरज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, लिखा है कर का अर्थ क्या नहीं है ये बताइए। तो कर का अर्थ जो नहीं होता है वो सूर्य नहीं होता है, बाकी हाथ, किरण और टैक्स होता है। तो 36 जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए जो कठिनाई से मिलता है उसे हम दुर्लभ कहेंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अनिल और अनल का सही अर्थ बताइए क्या होगा? तो 37 का आंसर ए हो जाएगा अनिल का अर्थ वायु और अनल का अर्थ अग्नि होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 38, लिखा है प्राजय में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो प्राजय में उपसर्ग आता है प्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है लिखावट में कौन सा प्रत्यय होता है? तो लिखावट में आवट होता है, राइट आंसर डी होगा। चलिए सवाल 40 दिया है, लिखा है महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। तो फ्रेंड्स महोत्सव का होता महाजोड़ उत्सव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 41 है, लिखा है देशभक्ति में समास बताइए। तो देशभक्ति में होता है तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति इसका
विग्रह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर आप सभी का 42, लिखा है पुस्तक पढ़ी जाती है, इनमें कौन सा वाच्य है। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से अवयव पद बताइए कौन सा है, तो 43 का ऑप्शन डी जो लिखा गया और यहाँ पर अवयव पद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह बताइए। पूर्ण विराम का चिन्ह किस प्रकार से दिया जाता है, तो वो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, लिखा है दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है। तो दूध का धुला होना मतलब है निर्दोष होना। नेक्स्ट लिखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब है कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। क्वेश्चन 47 दिया है निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियाँ बताइए कौन सी है। तो तालव्य ध्वनियाँ यहाँ पर सी है, तालव्य सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो आघोष वर्ण होता है। ठीक है, तो आघोष वर्ण यहाँ पर देखिए पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आघोष कहलाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, क हो जाएगा। चलिए 49 देखिए, लिखा निम्न में से कौन सा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, इसका चयन करिए। तो स्त्रीलिंग शब्द में रचना आएगा, रचना ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, ये बताइए। तो 50 का राइट आंसर बी करना होगा, राष्ट्र पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट 51, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ठीक है, तो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है प्राण, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल, लिखा है ने किस कारक का चिन्ह है। तो फ्रेंड्स ने जो होता है वो कर्ता का होता है, ऑप्शन ए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताइए। तो 53 का बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल का ये उदाहरण है। क्वेश्चन रहेगा 54। ठीक है, सवाल में देखिए क्या लिखा है कि खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है। तो 54 का आंसर ए होता है, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। तो ये जो अनुच्छेद है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 343 343 में कहा गया है। नेक्स्ट लिखा है कि अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या बताइए कितने हैं। तो संयुक्त को छोड़कर यहाँ पर मूल वर्ण होते हैं 48। नेक्स्ट लिखा है कि पदांत में समानता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो 58 का करेक्ट आंसर ए होता है, इसे हम तुक कहते हैं, ए ऑप्शन याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 59 दिया है, लिखा है कि मुझ अभागे से क्या क्या नहीं सहा, रेखांकित पद में पदबंध बताइए। तो मुझ जो लिखा गया है यहाँ कौन सा पदबंध होगा। तो 59 का सी हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आप सभी का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है। तो 60 का राइट आंसर जो होता है ऑप्शन ए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, कपूर कैसा शब्द होता है। तो याद रखिए कपूर जो होता है तद्भव शब्द होता है, क्योंकि कर्पूर इसका तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट सवाल है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, तो इनमें किस विशेषण का उदाहरण है। तो 62 का बी हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन 63 दिया है, लिखा है पहाड़ काटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स पहाड़ काटना इसका मतलब है असंभव काम कर डालना। नेक्स्ट सवाल, उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर विधेय जो है वो हो जाएगा व्यापारी, व्यापारी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विधेय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 65 में लिखा है दामिनी दमक रही घन माही। तो यहाँ पर देखिए जो पंक्ति लिखा गया है ये क्या है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर ये दोहा छंद इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, दोहा छंद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 आपका दिया है, लिखा है निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण कौन सा है। तो 66 का डी हो जाएगा कि शिला से खाया नहीं जाता। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। 67 का सी हो जाएगा, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगा हुआ। देखिए ऊपर जो डैश देख रहे हैं दो, तो इसे हम उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो री की मात्रा का उपयोग इनमें से तृष्टि में किया गया। किसमें? तृष्टि में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है तालव्य सा का उच्चारण स्थान बताइए। चलिए इसके तो नाम में ही आंसर छिपा हुआ तालव्य सा, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी करना होगा, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 और यहाँ पर लिखा है कि संज्ञा का भेद इनमें से कौन नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, लेकिन निजवाचक नहीं होता है। निजवाचक जो है ये सर्वनाम का प्रकार होता है। किसका होता है? सर्वनाम का। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी करना होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो आंसर सी होगा, दर्शन। चलिए अगला सवाल, सही अर्थ वाला शब्द युग्म इनमें से कौन सा नहीं है, इसकी पहचान करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जो युग्म नहीं है वो ऑप्शन बी में है। अली और अली का मोर और सखी जो लिखा गया है यहाँ पर सुमेलित इसका सही नहीं है। ठीक है, बाकी अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे गए हैं। चलिए 73 लिखा है निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक सर्वनाम जो है वो नहीं है। तो 73 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, उसने कुछ नहीं खाया। यहाँ पर कोई संबंध नहीं बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 74 दिया है सारे कलाकार ऊपर हैं, उपयुक्त वाक्य में संबंध किस क्रिया विशेषण से है। तो 74 का राइट आंसर बी करना होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ऊपर जो बताया गया है वो स्थान को इंडिकेट करता है। चलिए 75 लिखा है सरल वाक्य दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ ना सका। तो निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उचित संयुक्त वाक्य होगा। तो देखिए जो वाक्य लिखा गया इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा ये बताना है। तो संयुक्त वाक्य सी होगा कि उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में नहीं बैठ सका। चलिए अगला सवाल 76 दिया है, लिखा है कि आपने चाय वाय पी ली होगी। उपयुक्त में से चाय वाय किस प्रकार का युग्म होता है। तो 76 का डी होता है सार्थक और निरर्थक शब्द। एक सार्थक होता है तो दूसरा निरर्थक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 लिखा है अनेक्जर के लिए परिभाषिक शब्द कौन सा यहाँ पर नहीं होता है। 77 का राइट आंसर सी होता है, इसका आसंजक नहीं होता, बाकी अन्य सभी इसके आंसर होंगे। तो नेक्स्ट सवाल 78 लिखा है कारक के कितने भेद होते हैं। हमने कई बार डिस्कस किया है कारक के बारे में, आंसर इसका डी होगा, 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, तो काले शब्द में कौन सा पदबंध है। तो खोला जा सकता है इसमें पदबंध बताइए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्रिया पदबंध। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल 80 है, लिखा है वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय। नेक्स्ट सवाल लिखा है तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। 81 का राइट आंसर ए याद रखिएगा, SS1। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि विभाव के कितने भेद होते हैं। तो विभाव के टोटल 2 भेद होते हैं। राइट आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन 83 दिया है कि माली पौधे को पानी देने से मना कर दिया। उपयुक्त विकल्प में से काले अंश को किससे बदल सकते हैं। तो पानी देने से इसे किससे बदल सकते हैं। तो ऑप्शन ए से पानी देना, यानी इसी को हम सींचना भी कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल लिखा है मैं बीमार हूँ इसलिए कार्यालय नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित इसका सरल वाक्य होगा। तो इसका अगर सरल वाक्य आप बनाएंगे तो ऑप्शन सी करना होगा,
कि बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सकता। अब अगला सवाल 85 और इसके बाद आप सभी का गद्यांश का प्रश्न है। तो 85 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। लिखा है कि वाक्य के काले शब्दों के आधार पर बताइए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन में चांदी, पीपल, मोती, तिल, इन सभी जो आपका बोल्ड पार्ट रेड में लिखा गया है उसको देखते हुए आंसर करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटे भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव मैराथन क्लास भी प्रतिदिन होता है शाम 7 बजे से, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कशन के साथ कंप्लीट किया जाता है। तो आप लोग शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िए, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला सेशन होता है। ठीक है।